आज हम लोग जानने वाले हैं अपने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में फोर्थ नंबर, जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का ये सबसे लास्ट टाइप है। इसमें भी आपको 4 प्रकार के पढ़ने हैं। चले जानते हैं क्या करके। सबसे पहला आपका है पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्या होता है इसको देखिए। लिखा हुआ पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। देखिए पोटेंशियल रिसोर्स ये वाला आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनमें ना 4 प्रकार के रिसोर्स के बारे में आपको पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आपको 4 प्रकार का रिसोर्स पढ़ना है, लेकिन चारों प्रकार के पढ़ने के दौरान आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पोटेंशियल रिसोर्स कहता है ना कि पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। मतलब कि पोटेंशियल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जो कि किसी जगह पे पाया जा चुका है, मतलब कि उसको खोजा जा चुका है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है अभी तक, मतलब उसको इस्तेमाल अभी तक नहीं किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसा रिसोर्स जो कि किसी जगह पे पाया जा चुका है, उसको खोजा जा चुका है, इन्वेंट कर दिया गया है उसको, लेकिन उसको इस्तेमाल अभी फिलहाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसका। एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज आर, जैसे क्या है देखिए ध्यान से। राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। देखिए राजस्थान और गुजरात के पास ये क्षमता है कि वहां पे विंड और सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, यानी कि राजस्थान और गुजरात के पास इतना क्षमता है कि हम लोग वहां पे सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बट दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन उसको अभी तक डेवलप नहीं किया गया है, यानी कि रिसोर्स तो वहां पे है, उसको अभी तक फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि क्षमता है उस रिसोर्स के पास कि हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्स को यदि एक बार में बताना हो तो हम लोग क्या बताएंगे? ऐसा रिसोर्स जो कि खोजा जा चुका है लेकिन उसको अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। अब है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। क्या होता है देखिए। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। मतलब कि डेवलप्ड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि खोजा जा चुका है। सर्वेड का मतलब खोजा जा चुका है, साथ ही साथ उस रिसोर्स का क्वालिटी और क्वांटिटी वो भी पता कर किया जा चुका है। मतलब कि ऐसा रिसोर्स जो कि खोजा भी जा चुका है, उसके क्वालिटी को भी देखा जा चुका है कि क्वालिटी अच्छा है कि खराब है, और उसके क्वांटिटी को भी जांचा जा चुका है कि कितना ज़्यादा है कितना कम है। देखो यहाँ पे 3 टर्म है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पहला है सर्वे। सर्वे का मतलब होता है खोजा जा चुका है, क्वालिटी का मतलब वो अच्छा है कि बुरा है, और क्वांटिटी का मतलब वो ज़्यादा है कि कम है। तो ऐसा रिसोर्स जो इसको खोजा भी जा चुका है, उसके क्वालिटी को भी देखा जा चुका है अच्छा है कि खराब है, साथ ही साथ उसके मात्रा को भी देखा गया है ज़्यादा रिसोर्स है कि कम रिसोर्स है। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? डेवलप्ड रिसोर्स कहेंगे, और उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा रिसोर्स जो कि खोजा भी जा चुका है, उसका क्वालिटी भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, और उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेस। एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल्स ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेस आर रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारा ऐसा रिसोर्स है जिसको कि खोजा जा चुका है, इसका क्वालिटी भी हम लोगों को मालूम है, इसका क्वांटिटी भी मालूम है, इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा स्टॉक रिसोर्सेस। स्टॉक रिसोर्सेस क्या होता है देखिए। स्टॉक रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस रिसोर्स। तो इस स्टॉक रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं, एक मिनट, स्टॉक रिसोर्स, एक मिनट, हाँ हो गया। स्टॉक रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जिसके पास पोटेंशियल है कि ह्यूमंस के नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के जरूरत को पूरा किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहेंगे स्टॉक रिसोर्सेस। मतलब समझ में आ रही है? तो ऐसा रिसोर्स जिसके पास क्षमता है कि आदमी के जरूरत को पूरा किया जा सकता है,
लेकिन फिलहाल हमारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन फिलहाल उसके पास क्षमता तो है ना, इसको हम लोग कहेंगे स्टॉक रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज आर वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। सही बात है, वाटर दो गैस का कंपाउंड है। वाटर क्या है? कंपाउंड है ना। तो वाटर दो गैस का एक कंपाउंड है और वो दो गैस है हमारा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज देम। हम लोगों को मालूम है, देखो आज आपको मालूम है कि धरती के ऊपर 70% पानी है ना, और 70% पानी है, इसका मतलब कि वो पानी दो चीज से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो उन दोनों गैस के पास इतना क्षमता है कि वो एनर्जी हमको प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि हीट लाइट ये सब दे सकता है हमको। लेकिन फिलहाल हम लोगों को किस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना है या फिर एनर्जी बनाना है, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहेंगे स्टॉक रिसोर्स। तो स्टॉक रिसोर्स को यदि एक लाइन में बताना हो तो क्या कैसे बताएंगे? ऐसा रिसोर्स जिसके पास क्षमता है कि ह्यूमन बींग्स के नीड को पूरा कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छा ना होने के कारण हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल वही हो गया हमारा वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास इतना क्षमता है कि वो हमको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। एनर्जी का मतलब या तो हीट के रूप में तो लाइट के रूप में प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन फिलहाल टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक रिसोर्सेस। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का मतलब कि हाँ फिलहाल अभी वो हमारे पास है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके बाद हमारा रिजर्व रिसोर्सेस, नाम से मालूम चल रहा है रिजर्व मतलब हाँ बुक किया हुआ है, उसको रहने दो फिलहाल, है ना, इस प्रकार का। तो रिजर्व रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस व्हिच कैन बी पुट इनटू यूज with the help of existing technology but their use has not been started। ऐसा रिसोर्स जिसको कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा रिसोर्स जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम लोग इस्तेमाल उसको नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग उसको फिलहाल फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं, है ना। रिजर्व रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। वही बात है जो कि हमने कहा कि जब भाई आपके पास रिसोर्स है, आपके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है, तो फिर आप उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो रीजन क्या है? रीजन सिंपल है कि हाँ हम उसको अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व रिसोर्सेज आर वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। तो आपको मालूम है कि डैम में जो पानी है, जंगल है, इन सब चीज़ों का हम लोग अभी फिलहाल उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और हाँ इन सबको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है ना, लेकिन इस्तेमाल हम लोग उतना भी, देखो हालांकि डैम में जो पानी है उसका इस्तेमाल तो हम लोग कर ही रहे हैं, जंगलों का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये होगा कि हम लोग उसको फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहेंगे रिजर्व रिसोर्सेज। तो इन 4 प्रकार के रिसोर्सेज में आपको डाउट हो सकता है, तो हम लोग एक एक करके फटाक से रिविजन कर लेना तुरंत। देखिए पोटेंशियल रिसोर्स क्या था? पोटेंशियल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स था जो कि किसी एक खास रीजन में खोजा जा चुका है लेकिन फिलहाल अभी उसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। वो खोजा जा चुका है लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्स क्या था? डेवलप्ड रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जो कि खोजा भी जा चुका है, उसका क्वालिटी भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है और हम लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स क्या था भाई? स्टॉक रिसोर्स ऐसा रिसोर्स था जो कि जिसके पास क्षमता है कि ह्यूमन के नीड को पूरा किया जा सकता है लेकिन फिलहाल हमारे पास उसका इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहेंगे स्टॉक रिसोर्स। और रिजर्व रिसोर्स क्या था? ऐसा रिसोर्स जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन फिलहाल हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उसको हम फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रिजर्व रिसोर्सेज। तो ये चारों प्रकार का रिसोर्सेज हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। जो चारों हमारा खत्म हो गया, यहीं पे हमारा टाइप ऑफ रिसोर्सेज पूरी तरीके से खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, छोटा ही सा है, इसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।